जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैट्रिक एग्जाम में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में। तो मैट्रिक एग्जाम में जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे तो उनका पैटर्न कुछ बदलाव हुआ है। पूरा के पूरा बदलाव नहीं हुआ, क्वेश्चन पूछे जाने के पैटर्न को चेंज कर दिया गया है बिहार बोर्ड के माध्यम से। तो अब हम उस पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से देख करके नोट्स तैयार करके तब जा करके हम आगे की पढ़ाई की तैयारी करेंगे, तभी जा करके 2023 में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बता दें कि लॉकडाउन में आपको सभी के यानी सब जितने भी बोर्ड थे स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा था और बनाने के लिए उसमें से आधा यानी 50% बनाना था और क्वेश्चन आपको 100% दिया जाता था। अब उसमें से क्वेश्चन की संख्या कम कर दिया गया है और बनाने के लिए जो क्वेश्चन है उसमें हम ध्यान देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि क्लास 10th मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न 2023। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट कोड जो होगा आपको पहले की तरह होगा, कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया। अगर फर्स्ट सीटिंग में अगर आप एग्जाम देते हैं 110 होगा विषय कोड, और अगर सेकंड सीटिंग में अगर एग्जाम देते हैं तो आपका 210 होगा। फुल मार्क्स होगा कितना, 100 नंबर के। चलिए अब देखते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा और उसमें से आंसर कितना देने के लिए होगा और मार्क्स कितना नंबर के आएगा। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। पहले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था और इस टाइम यानी कि 2023 में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन फर्क क्या है कि पहले आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाता था और बनाने के लिए रहता था 50। लेकिन इस बार 2023 में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, अब जो आपका एग्जाम पैटर्न यही है कि 60 नंबर यानी कि 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आंसर आपको बनाना होगा कितना का, 50 क्वेश्चन का आंसर करना होगा और उसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 50 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट टाइप पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था 30 क्वेश्चन पूछा जाता था, जिसमें से 15 का आंसर देने के लिए होता था। अब क्या है, 27 क्वेश्चन बना यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और बनाने के लिए कितना होगा, मात्र 15, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 15 दूना के 30 नंबर के यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। इसके बाद आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता था और इस टाइम यानी कि 2023 में भी अभी भी क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 8 क्वेश्चन है। लेकिन उसमें से बनाना कितना है, 4 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 5 नंबर के होगा तो कितना होगा, पंचों को 20 नंबर। तो यहाँ से देखिए 50 नंबर और 30 नंबर 80 नंबर और 20 नंबर कितना हुआ, पूरा 100 नंबर हुआ। यानी कि आपको मैथ में 100 नंबर के ही एग्जाम लिया जाएगा। सिर्फ कहाँ पे चेंज ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो 100 यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता था वहाँ पे 60 क्वेश्चन कर दिया गया है, और यहाँ पे शॉर्ट टाइप में यानी कि 30 क्वेश्चन रहता था यहाँ से, लेकिन अब इसमें कितना कर दिया गया है, 27 क्वेश्चन कर दिया गया। नंबर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, आपको सिर्फ क्वेश्चन की संख्या को घटा दिया गया है और कुछ ज़्यादा नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से 2023 यानी कि 2020 में जो मॉडल पेपर आया था उसी प्रकार के फिर से मॉडल पेपर आपको खरीदना होगा और तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना करके करना होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं और भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में कि किस प्रकार से पैटर्न है। अब देखिए साइंस में पैटर्न कैसा रहेगा वो समझ लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट कोड इसमें चेंज होगा क्या, 112 यानी कि फर्स्ट सीटिंग में रहेगा तो 112 आपका विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड रहेगा, और उसके बाद अगर सेकेंड सीटिंग में रहता तो 212 होगा। फुल मार्क्स कितना नंबर का होगा, 80 नंबर का, क्योंकि 20 नंबर का जो आपका होगा एग्जाम वो प्रैक्टिकल के रूप में आपके स्कूल यानी कि विद्यालय में ही हो जाएगा। अब देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन कितने होंगे वो सब समझ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर आंसर कितना का देना होगा और कितने नंबर का होगा ये। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव कितना होगा, 48 क्वेश्चन होगा और आपको आंसर कितना का देना होगा, 40 का। देखिए इसमें बदलाव क्या हो, पहले आपको 80 क्वेश्चन रहता था ऑब्जेक्टिव में और 40 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए होता था, लेकिन अब क्वेश्चनों की संख्या घटा करके 48 क्वेश्चन कर दिया गया है और आंसर कितना का देना है, 40 क्वेश्चन का। इसलिए इसके लिए 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 40 में 1 से गुना करेंगे 40 नंबर, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 नंबर का होगा, जबकि आपका क्वेश्चन दिया रहेगा 48।
इसके बाद देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और फिर बायोलॉजी। तो फिजिक्स में आपका क्वेश्चनों की संख्या होगा शॉर्ट टाइप, जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिजिक्स में आपका 8 क्वेश्चन होगा और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में दोनों, यानी कि केमिस्ट्री में 7 होगा और फिर बायोलॉजी में 7 क्वेश्चन होगा। सिर्फ फिजिक्स में 8 होगा, केमिस्ट्री में 7 और बायोलॉजी में 7। बनाने के लिए किस यानी कितने संख्या क्वेश्चन बनाने होगा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में आपका 4 क्वेश्चन बनाना होगा, केमिस्ट्री में आपका 4 क्वेश्चन बनाना होगा और बायोलॉजी में भी आपका कितना क्वेश्चन बनाना होगा, 4 क्वेश्चन। तो देखिए 4 और 4 8, 8 और 4 12, टोटल 12 क्वेश्चन बनाना होगा और उसके लिए एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा। तो 12 दूना के 24, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होगा उसके लिए आपको 24 नंबर मिलेगा, सभी क्वेश्चन सही अगर बनाते हैं तो। क्वेश्चन की संख्या देख लीजिए, तो 7 दूना के 14 और प्लस में यहाँ 8, क्योंकि 8 क्वेश्चन फिजिक्स से है। तो कितना हो जाएगा, 22 क्वेश्चन हो गया ना। 8 4 12 की 2 और 1 1 2, यानी टोटल 22 क्वेश्चन और बनाना है कितना, 12 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, उसके लिए 24 नंबर मिलेगा। चलिए इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। तो साइंस में लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स से आपका 2 क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री से आपका 2 क्वेश्चन होगा और बायोलॉजी से आपका 2 क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे बनाना होगा फिजिक्स में 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी 1 क्वेश्चन और बायोलॉजी में भी 1 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लेकिन बनाना है 1, जिसके लिए नंबर क्या होगा, फिजिक्स के लिए 6 नंबर दिया जाएगा, केमिस्ट्री के लिए 5 नंबर और बायोलॉजी के लिए 5 नंबर। टोटल कितना नंबर का होगा, 16 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आप अच्छे तरीके से अभी नोट्स को तैयार कर लीजिए और तभी जाकर के आप याद कीजिए, ताकि अच्छा 2023 में अच्छा मार्क्स आ सके। टोटल क्वेश्चन आपको बनाने के लिए यानी कि दिया जाएगा, टोटल क्वेश्चन कितना दिया जाएगा, 76 यानी कि 76 क्वेश्चन, और आपको टोटल का आंसर कितना देना होगा, 55। इसके लिए आपको आंसर यानी कि टोटल नंबर कितना मिलेगा, 80 नंबर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उसमें कैसा पैटर्न होगा। चलिए अब हम देखते हैं यानी कि सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सामाजिक शास्त्र। तो इसमें समझते हैं क्लास 10 में 2023 में जो बच्चे एग्जाम देंगे और सोशल साइंस में इस प्रकार से पैटर्न होंगे। जैसे कि देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, और उसके बाद टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, उसके बाद आंसर कितना का देना होगा और उसके लिए हमें नंबर कितना प्राप्त होगा। तो देखिए टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कितना होगा, 48 क्वेश्चन होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव जब सोशल साइंस के एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना होगा, 48, और उसमें से हमें बनाना कितना होगा, 40 क्वेश्चन बनाना होगा, जिसके लिए हमें 40 नंबर मिलेगा। पहले का पैटर्न क्या था कि इसमें से 80 क्वेश्चन पूछे जाते थे, यानी कि सोशल साइंस में 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था और 40 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए होता था, जिसके लिए 40 नंबर मिलता था। यानी कि जिस प्रकार से साइंस का पैटर्न है उसी प्रकार से सोशल साइंस का पैटर्न है। यहाँ पे देखिए फुल मार्क कितना है, 80, क्योंकि 20 नंबर आपको विद्यालय में ही प्रैक्टिकल के रूप में एग्जाम ले लिया जाता है और वहाँ से आपको 20 नंबर में और स्कूल वाले कॉपी चेक करके जितना नंबर आपको दे, लेकिन एग्जाम होता है 20 नंबर का। तो 80 नंबर यहाँ से और 20 नंबर आपको स्कूल से, तो टोटल 100 नंबर का एग्जाम हो गया। उसके बाद देखिए शॉर्ट टाइप में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्ट्री में, और पॉलिटिकल साइंस में 6 क्वेश्चन रहेगा, और इकोनॉमिक्स में 3 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपदा प्रबंधन में कितना क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन। देखिए अगर आप हिस्ट्री में बनाते हैं यानी कि 5 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 6 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और इकोनॉमिक्स में 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। उसी प्रकार से ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और आपदा प्रबंधन में 4 क्वेश्चन रहेगा और 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। हिस्ट्री के लिए आपको 6 नंबर मिलेगा क्योंकि 3 क्वेश्चन बना रहे हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 2 क्वेश्चन बना रहे हैं, 4 नंबर मिलेगा, और उसके बाद इकोनॉमिक्स में आप 2 क्वेश्चन बना रहे हैं, 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन 2 क्वेश्चन बना रहे हैं, अब इसके लिए 4 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन आपको बनाना है और इसके लिए 6 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, तो 6 नंबर आपको मिलेगा। और आपदा प्रबंधन में 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन का हल करना है, आंसर देना है, तो इसके लिए 4 नंबर मिलेगा। टोटल कितना नंबर का हो गया क्वेश्चन, 24 नंबर का। यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अगर आप पूरा हल करते हैं, पूरा आंसर देते हैं, तो 24 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में देखिए
हिस्ट्री से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और पॉलिटिकल साइंस से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन और फिर उसके बाद ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि इतिहास से 2 क्वेश्चन, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र से 2 क्वेश्चन और अर्थशास्त्र से 2 क्वेश्चन और फिर भूगोल से 2 क्वेश्चन। इसमें यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसके लिए आप जो इतिहास के लिए आपको 1 क्वेश्चन बनाना होगा, 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 क्वेश्चन का आंसर देंगे और आपको 4 नंबर मिलेगा। और उसके बाद राजनीतिक शास्त्र के लिए 1 क्वेश्चन बनाना होगा, 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके लिए भी आपको 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स में और फिर ज्योग्राफी में, ये दोनों में से आपको 1 क्वेश्चन बनाना होगा और 4 नंबर मिल जाएगा। टोटल कितना नंबर के क्वेश्चन होगा ये? 16 नंबर का। यानी कि लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होगा 16 नंबर से आपसे पूछा जाएगा। आप बनाते हैं तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। कितना? 16 नंबर। आप समझ लीजिए कि टोटल क्वेश्चन आपको कितना 79 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 56 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको टोटल नंबर कितना मिलेगा? 80 नंबर मिलेगा। आपको एग्जाम की तैयारी के लिए इस बार यानी 2023 में अगर एग्जाम देना चाह रहे हैं या फिर देने जा रहे हैं तो आपका सबसे अच्छा से तैयारी करना होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चनों की संख्या कम कर दिया गया है। नोट्स बनाइए, मॉडल पेपर खरीद के ले आइए, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक पढ़िए, तब जाकर के आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और कंटिन्यू आपको मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन या फिर 1 महीना मेहनत करिए और अच्छा नंबर ला सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कंटिन्यू मॉडल पेपर को नोट्स बना करके आपको तैयारी करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को। अब देखिए आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथिली में एग्जाम देना चाहते हैं, मैथिली एग्जाम है, फिर संस्कृत, फिर इंग्लिश, ये सब जो विषय कोड है इसका हर एक का अलग अलग विषय कोड आएगा। इसलिए वहाँ पे देख लीजिएगा एग्जाम में कि किस प्रकार से संस्कृत के लिए अलग विषय कोड रहता है, इंग्लिश के लिए अलग विषय कोड और मैथिली में जो एग्जाम देते हैं उसका अलग। यानी कि इसको हम कह सकते हैं लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज एग्जाम का होता है उसका अलग सब विषय कोड होता है। आप देख लीजिएगा। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा टोटल 60 क्वेश्चन होगा और उसका आंसर कितना देना होगा? 50 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अब इसमें बहुत से तरीके का हिंदी या इंग्लिश, देखिए हिंदी में बताते हैं कि हिंदी में अगर आप या संस्कृत में एग्जाम देते हैं तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होता है, जैसे कि पत्र लिखना, निबंध लिखना, उसके बाद हो सकता है कि आपको संवाद लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद गद्यांश पढ़ने के लिए रहता है उसमें से क्वेश्चन, और फिर आपको बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सभी जो क्वेश्चन होंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसलिए संस्कृत और हिंदी में जो शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होता है आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपको वीडियो के माध्यम से या फिर क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर के माध्यम से आप अच्छे से जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो आपको वीडियो के ही माध्यम से हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, ताकि 2023 में बहुत अच्छा से बहुत अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। इतना उम्मीद के साथ बता रहे हैं कि अगर आप इस चैनल पर यानी कि बने रहते हैं और अच्छे से कंटिन्यू वीडियो को देख करके आप तैयारी करते हैं तो आप पूरा विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा से अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम समझ लें इस वीडियो में कि 2023 में किस प्रकार से पैटर्न होगा और किस प्रकार से हम लोगों को तैयारी करना होगा, तब जाकर के आगे की परीक्षा में जब रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो आपको पहले ही बता दिया जा रहा है कि क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना ध्यान में रख करके। सिलेबस में बिहार बोर्ड कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ एग्जाम के पैटर्न में चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता था और उसका यानी उसी प्रश्न को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। प्रश्नों की संख्या कम करके आंसर यानी कि नंबर आपका उतना ही है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।